नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अली, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आजाद भारत के संसदीय इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक है। आज लोकसभा और राज्यसभा से 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस सत्र में अब 92 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा राज्यसभा के सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड बना है। ये सांसद हैं 45। आज राज्यसभा से 45 सांसदों को सस्पेंड किया गया, जबकि लोकसभा से 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। ये सभी सांसद विपक्ष के हैं। इनमें से 11 सांसदों का केस प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है। स्पीकर और सभापति इसे संसद में दुर्व्यवहार का केस बता रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि यह विपक्ष मुक्त संसद का एजेंडा है। आज हमारी बहस इन्हीं दो बयानों के बीच भारत के संसदीय इतिहास का वो सच तलाशने की कोशिश करेगी, जिसे आने वाली पीढ़ियां राजनीति शास्त्र के छात्र के तौर पर पढ़ेंगी और परिभाषित करेंगी। हमारी टीवी स्क्रीन पर ऊपर कुछ सवाल होंगे और नीचे कुछ आंकड़े, और इस सब के बीच सत्ता, विपक्ष और देश के वोटर। लेकिन देखिए, हम आपको कुछ यहां पर आंकड़े दिखाएं, हम आपको कुछ ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाएं। सीधे उनसे बात करते हैं जो इससे होकर गुजरे हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 सस्पेंड सांसद हैं। हमारे साथ इस वक्त मणिकम टैगोर हैं, जिनको 14 दिसंबर को सस्पेंड किया गया था। आप कांग्रेस के लोकसभा में पार्टी के व्हिप भी हैं। हमारे साथ कौशलेंद्र कुमार भी हैं, जेडीयू के सांसद, जिनको सस्पेंड किया गया है। हमारे साथ अब्दुल खालिद हैं, जिनको जो कांग्रेस के सांसद हैं, जिनको सस्पेंड किया गया है। हमारे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला हैं और कांग्रेस से अभय दुबे हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन अब्दुल खालिद, शुरुआत आपसे करूंगा। सस्पेंड कर दिया गया आज आपको, बताइए क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, हमने क्या किया था, हमने आवाज उठाया था 13 दिसंबर को जो घटना हुआ, जो हमारा संसद सुरक्षित नहीं है, हमारा संसद का सुरक्षा क्यों नहीं है, इसमें गृह मंत्री जी का क्या कहना है। गृह मंत्री जी बाहर बोलते हैं, सदन में क्यों नहीं बोलते हैं। हमने गृह मंत्री जी से सदन में जवाब मांगा था। हमने चाहा था गृह मंत्री जी सदन में आए और बोले। हमने चाहा था हमारे जो 13 सांसद को, लोकसभा के 13, राज्यसभा के 1, 14 सांसद को निलंबित किया, उनका निलंबन वापस लिया जाए। ये सारे मुद्दा हमने उठाया था। ये मुद्दा उठाने के लिए आज हमको निलंबित किया, हमारे 33 सांसद को निलंबित किया, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो तानाशाही है। देखो, अगर हम संसद में आवाज नहीं उठाएंगे तो कहाँ आवाज उठाएंगे। इनका मेजॉरिटी है और वो मेजॉरिटी के लिए तानाशाही चला रहा है। वो विपक्ष तानाशाही चला रहे हैं, इनकी मेजॉरिटी है 92 सांसद। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, जरूर, ये तानाशाही चला रहा है, मेजॉरिटी का तानाशाही चला रहा है। ये देश के जनता को हम जागरूक करना चाहता हूँ। ये तानाशाही को खत्म करना होगा, और इनके ये अगर देश का संसद सुरक्षित नहीं होगा। आपने क्यों देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा, जब मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में लेकर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोला था। मणिपुर के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हमने क्या देखा, महुआ मोइत्रा को पासवर्ड शेयर करने के लिए उनका एक्सपेल किया, लेकिन जब प्रताप सिम्हा या जो इंट्रूडर को पास दिया, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करते। रमेश बिदुरी, जो ने अपने सांसद को कटुआ कहा, सांसद को आतंकवादी कहा, उनके खिलाफ संसद के कमेटी कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि वो भाजपा के। ठीक है अब्दुल खालिद, आपने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन पहले मणिकम टैगोर, कांग्रेस पार्टी के व्हिप भी हैं और इनको भी सस्पेंड किया गया। मणिकम टैगोर, आपका क्या कहना है? आपको भी सस्पेंड किया गया। ये एक सत्र में सबसे ज्यादा ये सत्र ऐसा है आज तक के संसदीय इतिहास का जिसमें सबसे ज्यादा विपक्षी सांसद सस्पेंड किए गए। सिर्फ हमारा मांग ये था, अमित शाह जी का हाउस में आके एक बयान देने के लिए। हम लोगों ने कोई गलती नहीं किया। हम लोगों ने अमित शाह जी का बयान मांगा था 13 दिसंबर का घटना का बारे में, और अमित शाह जी 3 दिन से पार्लियामेंट नहीं आ रहे हैं, बट कोई प्राइवेट चैनल से वो बात कर रहे थे। कल 2-3 दिन का पहले एक स्टार होटल में बैठ के वहाँ बयान दे रहे थे, बट पार्लियामेंट में आके, संसद में आके बयान देने के लिए तैयार नहीं है। क्या छुपा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं अमित शाह जी? क्या गलती किया हम लोगों ने? सिर्फ अमित शाह जी का स्टेटमेंट मांगा था हम लोगों ने, हमारा कोई मांग नहीं था। उनका इस्तीफा नहीं मांगा, प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा नहीं मांगा हम लोगों ने स्टेटमेंट मांगा। पार्लियामेंट किस बात के लिए होती है? पार्लियामेंट इस बात के लिए होती है
कोई भी मिनिस्टर है, उनका कोई भी घटना होती है, उनका बारे में अपोजिशन क्वेश्चन करना पड़ता है। उनका जवाब देने के लिए मंत्री लोग होते हैं। मंत्री जवाब ही नहीं देंगे, मंत्री इसका बारे में बात ही नहीं करेंगे। सिर्फ अपोजिशन का लोग आईपीएल का चेयर लीडर जैसे ताली बजाते रहना है, और यही चीज़ अपोजिशन लीडर, अपोजिशन एमपीज का काम होता है। यही काम ये बीजेपी सोच रही है क्या? और मोदी जी का ये एटीट्यूड हिटलर का स्टाइल जैसे हो रही है। हिटलर का कैसे जर्मनी में पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का खत्म किया, उसी स्टाइल में चल रही है। कैसे गुजरात असेंबली का उसी मॉडल में मोदी जी दोबारा यहाँ दिल्ली में करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अपोजिशन लीडर्स का कितना बार का सांसद है, सारे लोगों का सस्पेंड कर दिया, और कोई बिना मतलब का बात नहीं है। मांग एक ही मांग है, अमित शाह जी हाउस में आके एक स्टेटमेंट देने के लिए, और वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। इसका बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, आने के लिए भी तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी बाहर दूसरी पेपर वालों से बात करते हैं, होम मिनिस्टर बाहर टीवी से एक चैनल से एक बाइट देते हैं। ये कहां तक चलेगा? ये कहां का आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री के बयान की मांग आप करते रहेंगे और उसी मांग की वजह से आप सस्पेंड किए गए।